नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी सेशन 24-26 एडमिशन के बारे में, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जिस लिस्ट पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, यानी उस लिस्ट में जिनका नाम रहेगा, जिनका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा, उनका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो नोटिस अभी तक है, आप लोग जो है वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया गया था, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया गया था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। 7 तारीख से 19 तारीख तक एडमिशन होगा कॉलेज में। जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा किसी कॉलेज में, तो उसका उसी कॉलेज में आपको जो है वो एडमिशन लेना है। आप किसी दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। जिस कॉलेज का लेटर डाउनलोड होगा आपका, उसी कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे जो नोटिस में मेन पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात कर लेंगे। उसके बाद एडमिशन फ़ीस के बारे में, किसको जो है वो एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगा और किसको एडमिशन फ़ी लगेगा। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है, यही सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो इधर उधर ज़्यादा परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता ही है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं मिलता है लिंक तो आपको आ जाना है lnmunotes.in पे, गूगल सर्च कर लेना है lnmunotes.in, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा इस पोस्ट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट करके एक पोस्ट लिखा गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सारा जानकारी और नोटिस भी यहीं पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग ये बात क्लियर कर देते हैं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन लेटर, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसका सिर्फ अभी नोटिस आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस अपलोड मिलेगा। बाकी ना तो मेरिट लिस्ट का PDF आपको मिलेगा और ना ही सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव किया गया है। मतलब वेबसाइट तो एक्टिव है, वेबसाइट तो पहले से एडमिशन के टाइम से चल रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का लिंक है, जो आपका लेटर डाउनलोड होगा, वो पोर्टल नहीं खुला हुआ है और ना ही मेरिट लिस्ट का PDF अपलोड किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमेशा का है यूनिवर्सिटी का, पहले नोटिस जारी किया जाता है और उसके हो सकता है वो कल 11-12 बजे यानी 5 तारीख को आप डाउनलोड कर पाएँ, 5 तारीख को 12-1 बजे के बाद, और या फिर 5 तारीख के शाम के बाद जो है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि 7 तारीख से एडमिशन होगा, तो 7 तारीख तक जो है वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। 5 नहीं तो 6 तारीख तक आपका वेबसाइट पे सिलेक्शन लेटर अपडेट हो जाएगा, तब आप डाउनलोड कीजिएगा। अभी आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपलोड ही नहीं किया गया है, तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज, ठीक है। तो काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम, मतलब सीधा सीधा बात है, फॉर्म लिंक बंद कर दिया गया है। जो जब सिलेक्शन लेटर जो है वो उस पर लिंक कर दिया जाएगा, मतलब सिलेक्शन लेटर अपडेट कर दिया जाएगा, तब आप लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के लिए आपको बस वही है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म भरे हुए थे वैसे ही डाउनलोड होगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे साइन इन किए हुए थे वैसे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, जो आपके ईमेल पे भी भेजा गया होगा जब आप एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन किए थे। तो ऑनलाइन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे जो है वो सब डिटेल भेजा गया था, तो ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का जो लिंक होगा या फिर सिलेक्शन लेटर, सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं करने देगा वो, ठीक है। सिलेक्शन ही नहीं हुआ है तो सिलेक्शन लेटर कैसे जनरेट होगा, कैसे उसका बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका लॉगिन हो रहा है, अगर लॉगिन हो रहा है और सिलेक्शन लेटर नहीं दिखा रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और लॉगिन हो रहा है, सिलेक्शन लेटर दिखा रहा है, तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए और कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए। और लॉगिन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट नहीं खुला हुआ है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। 5 तारीख के 12-1 बजे के बाद या 5 तारीख के शाम में, नहीं तो 6 तारीख तक जो है वो पोर्टल खोल दिया जाएगा और तब जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पर जो है वो चेक करने के बाद कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा
नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें क्या जो मेन पॉइंट है, क्या आपको ध्यान में रखना है? तो ध्यान में रखने वाला बात आपको क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो सब कुछ आपको पहले ही बता दिया गया था। जो अगर सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको, और जो पहले आप फॉर्म भरे हुए थे पीजी में जब ऑनलाइन अप्लाई किए, उस ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकला होगा वो प्रिंट लेके जाइएगा, और सिलेक्शन लेटर जो अब डाउनलोड होगा वो लेके जाइएगा। उसके बाद आपका CLC पार्ट 3 का मार्कशीट, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है वो OBC SC ST से अप्लाई किया हुआ है, चाहे EWS से अप्लाई किया है तो EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, ये सारा चीज़ आपको जो है वो लेके जाना है, ठीक है। अब डेट के बारे में तो आप लोगों को पता है, 7 तारीख से जो है वो 19 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। उसके बाद अगर आप जाइएगा 19 तारीख के बाद जाइएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो 7 तारीख से 19 तारीख तक ही जो है वो लास्ट डेट है आपका एडमिशन का, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। एडमिशन फ़ी के बारे में बात करें तो एडमिशन फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, PG फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन का फ़ी के बारे में बात करें तो हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। हम एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, और जो आप अपने हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से उसी के रेंज में रहेगा। 100-200 का फ़र्क होगा, उतना का रेंज में रहेगा। तो देखिए, अगर आप लड़का है, ठीक है, लड़का है, सबसे पहले लड़का के लिए बताते हैं। लड़का है और जनरल कैटेगरी के लड़का है, और आप जो है वो OBC कैटेगरी के हैं। OBC में BC1 हो चाहे BC2 हो, कोई भी कैटेगरी हो आपका, तो जनरल हो चाहे OBC हो, तो आपको जो है वो 2560 से लेके 3110 तक जो है वो कॉलेज वाले एडमिशन फ़ी ले सकते हैं, ठीक है। 2560 से लेके 3110 तक जो है वो आपका एडमिशन फ़ी लग सकता है फर्स्ट सेमेस्टर का, लड़का के लिए, जनरल कैटेगरी और OBC के लिए। क्लियर? अब लड़की के लिए बात करेंगे। लड़की के लिए तो अलग से ही बात कर लेंगे, क्योंकि लड़की का कोई भी कैटेगरी हो एडमिशन फ्री है। लड़की का कोई भी कैटेगरी हो एडमिशन फ्री है। चाहे कहीं कहीं जगह ऐसा हो सकता है कि 100-200 रुपया लिया जाए आपसे, किस लिए? जो एडमिशन फॉर्म भरवाया जाता है उसके लिए, ठीक है। जो एडमिशन फॉर्म, जो प्रोस्पेक्टस कहीं कहीं दिया जाता है, एक आपको एडमिशन फॉर्म देगा, बोलेगा उसको भर के लाने के लिए, तो वो एडमिशन फॉर्म वो उस कॉलेज का जो है वो एडमिशन फॉर्म खरीदने का 100-200 रुपया लगभग जो है वो लेता है वो लोग। तो इतना पैसा, आप लड़की है तो लड़की का एडमिशन फ़ीस 0 है। एडमिशन लेने का जो आपका फ़ीस है वो 0 है, कोई नहीं लगेगा। लेकिन बाहर इधर उधर कुछ होता है, जैसे कुछ फॉर्म लेते हैं, चाहे कुछ करवाते हैं, तो उसका पैसा लगेगा। 100-200-400 बस यही सब खर्चा रहेगा। लड़की का कोई खर्चा नहीं है, एडमिशन फ़ीस 0 है। चाहे SC ST है लड़का, उसका भी एडमिशन फ़ीस 0 है। लड़की और SC ST लड़का, कोई भी कैटेगरी के है लड़की, चाहे SC ST कैटेगरी के लड़का, एडमिशन फ़ीस उसका 0 है, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगा। एडमिशन के लिए जो नोटिस जारी किया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है SC ST वाला जो जितने भी कैटेगरी के लड़के होंगे चाहे लड़की होंगे, या फिर सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो नामांकन का जो सूची जो लिस्ट जारी हुआ है, मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है, वो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट है। इसमें फर्स्ट नहीं लिखा गया है, यानी कि अब इसके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, और ना ही सेकेंड लिस्ट के बारे में भी कुछ कहा गया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर मान लीजिए कि किसी का फर्स्ट सिलेक्शन, अभी जो सिलेक्शन लेटर आया हुआ है या जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उसमें अगर किसी का नाम नहीं होता है तो घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है, जितना सीट बचेगा उसके लिए फिर से लिस्ट जारी होता है। अगर सीट बच जाता है तो वो लिस्ट जारी होता ही है, ठीक है। चाहे स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन हो, चाहे फिर से लिस्ट जारी करके एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर सीट बच जाता है तो दोबारा एडमिशन होता ही है। जिनका फिर जो अप्लाई कर चुके होते हैं उनके लिए होता है, और जो अप्लाई करना भूल गए, मतलब छूट जाता है किसी किसी का अप्लाई करना, वो चाहते हैं कि डेट ख़त्म हो गया तब हमको नोटिस मिला, या फिर जो भी है, किसी भी कारण से अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो दोबारा अप्लाई करने का मौका कभी कभी मिलता है। वो भी उसी सब्जेक्ट में मिलता है जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट खाली रह जाता है। बहुत ज़्यादा सीट कहीं खाली रह जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो कभी कभी
कभी कभार ही जो है वो आपको दोबारा ऑनलाइन करने का मौका मिलता है। तो वो सब में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस अपने जो आपने अप्लाई किया हुआ है, जिसने अप्लाई किया है, बस सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो गया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है और आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है। और जो स्पेशल कोटा का जो मेरिट लिस्ट होता है वो अलग से जारी किया जाएगा, जैसे एनसीसी, एनएसएस, फाइन आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कोटा का, स्काउट एंड गाइड का, ये अलग से लिस्ट जारी होता है। इसमें जो लिस्ट जारी हुआ है ये स्पेशल कोटा का लिस्ट इसमें शामिल नहीं किया जाता है और ना ही इस पे एडमिशन होगा अभी, जब तक स्पेशल कोटा वाला, अगर कोई स्पेशल कोटा से अप्लाई किया हुआ है तो उसका लिस्ट अलग से जारी होता है बाद में, जब सबका एडमिशन हो जाता है तब इसका लिस्ट बाद में जारी होता है और इसका एडमिशन अलग से लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक लूप होल आप बोल सकते हैं, मतलब ये एक आपका अगर एडमिशन नहीं होता है तो ये एक जाने का रास्ता होता है। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये तो खुल के बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये देखिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, एनसीसी, एनएसएस, फाइन आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स एंड स्काउट एंड गाइड वाला, जो अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट रखता है तो उसका एडमिशन लिस्ट अलग से जारी किया जाता है, उसका एडमिशन मेरिट लिस्ट जो है वो अलग से बनता है। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक दो पॉइंट यहाँ पे जो ज़रूरी था वो आप लोगों को बता दिया गया है, डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने % पे एडमिशन होगा, वो सारे चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि ये एडमिशन से पहले से ही चल रहा है, एडमिशन से पहले ही सारा कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो मेरिट लिस्ट का जो नोटिस ज़रूर जारी हुआ है, एडमिशन का नोटिस ज़रूर जारी हुआ है, लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो आप लोग जो है वो 5 तारीख के शाम से डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट हुआ तो बता दिया जाएगा, नहीं तो 6 तारीख के शाम तक जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।